आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हिंदुस्तान अखबार में लगभग 7.5 साल रहा हूँ, ज़िला बुलंदशहर के खुर्जा में। और खुर्जा में ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो आज भी मेरे जहन में हैं। कभी कभी यहाँ से गुजरता हूँ तो कुछ लोगों को याद कर लेता हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, सोचा कि आज चलो एक पुराने दोस्त से मिलते हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों से प्रभावित हुआ हूँ और जिनसे प्रभावित हुआ हूँ कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। आप देख रहे होंगे ये पीछे खेत वेत भी दिखाई दे रहे हैं, पीछे पेड़ पौधे हैं और एक घर है। अब ये घर किसका है, हल्का सा चेहरा आपको दिखाई भी दिया होगा। ये है गांव बगराई, और गांव बगराई के मेरे खास मित्र, खास दोस्त, बड़े भाई, नाम है इनका राम कुमार शर्मा। तो राम कुमार शर्मा जी नमस्कार सभी। आपको शायद आवाज़ कम आवाज़ आएगी, अब नमस्कार करिए। नमस्कार सभी चैनल देखने वालों को राम कुमार शर्मा का नमस्कार। क्योंकि उस्मान भाई ने खुर्जा में काफ़ी समय व्यतीत किया है। एक पत्रकार के अंदर जो लगन होनी चाहिए, जो जुझारूपन होना चाहिए और एक जो खोज करने की ललक रहनी चाहिए, वो इस पत्रकार के अंदर मौजूद है। तो उसी के चलते मैं भी काफ़ी समय तक इनसे जुड़ा रहा और आज मुझे खुशी होती है कि आज उस्मान भाई धीरे धीरे अपने आप को सस्टेन किए जा रहे हैं। ईश्वर करे इनको और आगे तक बढ़ाएं। तो मैं भी उस्मान भाई से एक सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने खुर्जा में बहुत सारी खबरें कवर की हैं। हाँ, तो कोई ऐसी खबर, क्योंकि एक पत्रकार आज के समय में, जबकि भारत में जो पत्रकारिता की स्थिति है वैश्विक स्तर को लेकर, वैश्विक तरीके से देखकर, उससे एक पत्रकार को बहुत बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो अब पत्रकार अपने आप को कहाँ तक और कितना और कितनी गहराई तक अपने आप को पत्रकार बनाए रखने में लगे हुए हैं, ये देखने वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि आपके सामने भी कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कोई कहानी या कोई ऐसा अवसर या ऐसी कोई परिस्थिति निश्चित आई होगी कि जहाँ आपको लगा होगा कि हाँ, वाकई पत्रकारिता बड़ा खतरनाक खेल है। तो अभी सवाल तगड़ा कर लिया। हाँ, नहीं, हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। एक पत्रकार, मैं समझता हूँ एक अच्छा पत्रकार वो होता है जो किसी सामने वाले को सवाल पे फुल स्टॉप लगा दे, और एक अच्छा नेता वो होता है जो एक पत्रकार के सामने फुल स्टॉप लगा दे ईमानदारी से। लेकिन दरअसल जो स्थिति है, जो वर्तमान है, उसको पूरी दुनिया देख रही है, पूरा समाज देख रहा है। जो स्थितियां हैं पत्रकारों की, या जो ईमानदारी से अपना काम करते हुए चले जा रहे हैं, जो देखते हैं, समाज की गहराइयों को देखते हैं, समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है। अब हम बहुत तरीके की बातें हैं जिनमें हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आज दुनिया देखो, जिस सामाजिक ताने बाने में हम पड़े हुए हैं, जो हम राजनीतिक हालात देख रहे हैं, जो आर्थिक हालात देख रहे हैं, उसमें बड़ी परेशानियां लोगों के सामने हैं। ठीक है पंडित जी, आपने सवाल किया है तो सवाल का जवाब तो बनता ही है। दोस्तों, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, और भी कुल मिला के पूरे भारत में 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा चुनाव चल रहा है। जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ आसपास के इलाकों की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, खासकर परिस्थितियाँ बदलती हैं वहाँ की जहाँ पर चुनाव चल रहा होता है। अभी देख रहे होंगे तो एक प्रकरण बड़ा तेज़ी से चल रहा है पंडित जी, हिजाब प्रकरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग उसमें कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, खैर उस मुद्दे पर नहीं जाते। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये सन 2013 का वाक़या है और 29 जुलाई का दिन था, और उन दिनों आगे चुनाव आने की तैयारी चल रही थी, और जगह जगह कभी मुजफ्फरनगर में दंगे की सूचना मिल रही थी, तो कभी किसी ज़िले से सूचना मिल रही थी, तो आए दिन कहीं ना कहीं दंगे की सूचना मिल रही थी। तो ऐसे ही खुर्जा में एक कॉलोनी है कालिंदी कुंज। कालिंदी कुंज में एक नवीन नाम के लड़के की सुलेमान नाम के लड़के ने हत्या कर दी थी। अब ये हत्या होने से मामला सांप्रदायिक रूप ले लिया था इससे,
अब मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वाक़या रहा था। यहाँ पर डीएसपी थे RL निरंजन, जो फ़िलहाल रिटायर हो चुके हैं, लखनऊ में रहते हैं। उनसे गाहे बगाहे मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। तो पंडित जी, उन्हें सूचना मिल गई कि अचानक से जहाँ पर ये कालंदी कुंज है वहाँ पे काशीराम आवास बने हुए हैं। काशीराम आवास में एक मुस्लिम व्यक्ति दाढ़ी वाला वो एक कमरे में फंसा रह गया और बाहर कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 150-200 लोग रहे होंगे और एक तरह से हंगामा हो गया। लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर उस व्यक्ति को उस घर से खींच लिया। वो छुपा हुआ था, उसने सोचा कि यार मैं आज यहाँ से निकला या कहीं गया तो ये पब्लिक मार डालेगी, लेकिन वो सूचना लीक हो जाती है और वो लड़का, वो व्यक्ति वो कमरे के अंदर से उसे जब पब्लिक खींच के ला रही है तो डीएसपी जो RL निरंजन है इस घटना स्थल से लगभग 150 मीटर के फासले से थे। उन्हें सूचना मिलती है कि ऐसे से एक मुस्लिम व्यक्ति है जो कि फंस चुका है और कुछ भी कुछ कांड हो सकता है। वो जल्दी से अपनी जीप लेके मौके पे पहुंचे। उनके साथ 2-3 पुलिस वाले भी थे और उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा तो सचमुच उसे पीट रहे थे वो। सही बात। और जब लगातार मार पीट रहे हैं तो एक आदमी क्या करेगा, क्या बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो CO साहब ने क्या काम किया, उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके ऊपर गिर जाते हैं। अब जितनी मार उस व्यक्ति की पड़ी है CO साहब को भी अच्छी खासी मार पड़ गई। अपना कर्तव्य अब करते हुए CO साहब को लगा कि यार ये तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। सही बात है। तो क्या नाम है, ये सुबह सुबह की बात थी। मैं भी मतलब ये कह सकते हैं कि चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का। तो मैंने देखा कि अब CO साहब को वो पंगा ले रहे हैं और लोग लगातार कोई डंडा मार रहा है, कोई घूंसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है, इस तरह से। तो जितने भी घूंसे लात डंडे वगैरह थे ना, वो CO साहब खुद ही अपने ऊपर ले रहे थे और भीड़ से मुकाबला करते हुए किसी तरकीब से वो गाड़ी के अंदर पहुंच जाते हैं। और गाड़ी के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें बाद में याद आया, बोले यार आज तो मर जाते हैं। और फिर मैंने कहा बचे कैसे? बोले मुझे यार बजरंग बली ने बचा दिया। कि पता नहीं बजरंग बली ने इतनी ताकत मेरे अंदर कहाँ से ला के दे दी और मैंने उन 150-200 लोगों का मुकाबला किया। तो वाकई डीएसपी साहब ने अपने एक तो धर्म निभाया, लेकिन अब बात आती है कि जोखिम, जैसे जोखिम CO साहब ने झेला वैसे जोखिम अब हमारे लिए तैयार हो रहा था। सही बात। क्योंकि भाई मैं मुसलमान तो हूँ ही, मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम भाई हर इंसान का कोई ना कोई धर्म होता है। पत्रकारिता मेरा मेन धर्म था, लेकिन लोग मुझे मुसलमान समझ रहे थे। पहले इंसान होना पहले इंसान होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस घटना की जब रिपोर्टिंग करने के लिए गया तो अब यहाँ पर उसकी नवीन की डेड बॉडी पोस्टमार्टम होने के बाद आ चुकी थी काशीराम में और अंतिम संस्कार के लिए लेके जाने वाले थे। तो उन दोनों इंस्पेक्टर थे यहाँ पर राकेश कुमार सिंह। तो राकेश कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ थे, SSP वगैरह ये सब बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। अब मैंने तो नहीं देखा, लेकिन राकेश कुमार सिंह ने मुझे बताया था कि कुछ लोगों की, कुछ लड़कों की जो असामाजिक तत्व रहे थे उनकी नज़र आप पे थी, क्योंकि वहाँ आसपास दूर दूर तक कोई मुस्लिम नहीं दिखाई दे रहा था। अब मुस्लिम मैं था तो उनकी प्लानिंग थी कि वो तो बच गए, इसको कूट लो। यार मैं पत्रकारिता करने के लिए गया था, मैं किसी का धर्म के हिसाब से नहीं गया था वाकई। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद उन्होंने हमला करने की जब कोशिश की तो राकेश कुमार सिंह ने अपने हमराह भेजकर पहले तो मुझे एक तरह से सिक्योर किया और सिक्योर करने के बाद अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के तुरंत मुझे वहाँ से मेरे ऑफिस तक छोड़ा। और बाद में क्या होता क्या नहीं होता, वो भीड़ हमला कर देती तो शायद इंसान नहीं बच पाता किसी भी कीमत पर। तो पंडित जी उस दिन वाकई जान बची सो लाखों पाए, घर को बुद्धू लौट के तो ये है, ये किस्सा है मेरी ज़िंदगी का। हालांकि बहुत सारे किस्से हैं और भी ऐसे। नहीं, लेकिन वही तो बात है ना, ये तो केवल एक किस्सा है, बाकी बहुत सारे किस्से जुड़े होते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोफेशन से आप यदि ईमानदारी के साथ किसी भी प्रोफेशन में आप यदि काम करेंगे तो वहाँ आपको जोखिम उठाना निश्चित पड़ेगा। हर किसी के साथ है, वो किसी के पूरे सिस्टम के साथ है। हम किसी भी सिस्टम में चले जाएं, जहाँ तक यदि हम ईमानदारी पर चलते जाएंगे तो वहाँ हमारे सामने जोखिम बढ़ते जाएंगे। जितने जोखिम बढ़ते जाएंगे, यदि हमारे अंदर पावर है, हमारे अंदर आत्मशक्ति है, ईमानदारी से काम करने की शक्ति है, तो निश्चित ही ऊपर वाला हमारा साथ देता है। जैसा हम बोते जाते हैं वैसा हम काटते जाते हैं। तो धन्यवाद मैं उस्मान भाई को। पंडित जी से मैं यूं ही प्रभावित नहीं हुआ हूं। पंडित जी की जो लेखनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लिखते कैसे हैं तो मैं बहुत हद तक इनसे सीखा हूं। और भी कई ऐसे लोग हैं जैसे क्या मेरे संजीव मिश्रा सर हैं, उन्होंने भी लिखना सिखाया। अवनिंद्र कमल जी ने भी लिखने की तरकीबें सिखाई हैं। और मैं साथ रहा हूँ प्रवीण वशिष्ठ जी के, तो ब्राह्मणों का खासकर मुझ पर आशीर्वाद रहा है। तो
तो इसलिए मेरे कई ब्राह्मण गुरु भी हैं और मेरे एक गुरुजी हैं आशुतोष भारद्वाज जी, आजकल शायद बनारस में हैं और गज़ब। तो भैया मैं पंडित जी से आशीर्वाद लेने के लिए आया था, तो पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया है और मैं इनसे बड़ा प्रभावित रहा हूँ। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग कैसा लगा है बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार सर।